अभी हमने एक बाई का ट्रेड लिया है गोल्ड में, एंड अभी ये 400 पिप्स ऊपर है, एंड इसका स्टॉप लॉस 200 पिप्स का है। एंड बहुत पॉसिबिलिटी है कि आज ये मार्केट क्या करे, ये वाला रेजिस्टेंस है ब्रेक कर दे। अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करती है एंड यहाँ पे लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी लेकर नीचे ही क्लोज दे देती है या जोन पे क्लोज देती है, तो वापस से नीचे जा सकती है। एंड अगर नहीं करती है तो बहुत पॉसिबिलिटी है मार्केट इस जोन को ब्रेक करके यहाँ आ जाए, एंड ये वाली जो वेव है, ये वाली जो वेव चलेगी, ये इसको लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड को लेकर जा सकती है ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद। तो यहाँ से बहुत अच्छा एक बाइंग भी जा सकता है। तो देखते हैं क्या करती है मार्केट। थैंक यू। सो एज एक्सपेक्टेड मार्केट ने इस जोन को ब्रेक कर दिया है, एंड हमारा 90% क्वांटिटी यहीं पे क्लोज हो गया था। एंड फिलहाल मार्केट अभी कितना 1000 पिप्स, 1100 पिप्स मार्केट अभी दे रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्यों बोला था कि ये जोन ब्रेक करती है तो ये पहले तो H4 एरिया पे जाएगी, और अगर H4 एरिया ब्रेक होता है तो हम लोग इस वाले एरिया ऑल टाइम हाई के लिए जा सकते हैं। तो रीज़न क्या था, पहले देखते हैं कि हमने यहाँ से ट्रेड क्यों लिया। ठीक है, तो अगर आप देखो तो मार्केट क्या करी थी, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा था मार्केट में, है ना। फिर मार्केट ने इस कंप्रेशन को ब्रेक किया और मार्केट फिर इस चैनल में रेंज करी थी फॉर द डाउन साइड। ठीक है, तो अगर आप फिर ध्यान से देखो तो यहाँ 4 आवर का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट हो चुका था। एंड अगर ये देखो तो ये डेली का ये जो हमारा वेव था वो स्टार्ट हो चुका है। एंड मार्केट में क्या हुआ है कि 50-60 जो एरिया था, जो कि ये है, ठीक है, 50-60 एरिया, और साथ ही साथ यहाँ एक डिमांड था। मार्केट ने पहला वेव का 50-60 एरिया है जो कि उसको टैप करने के बाद एक बुलिश मोमेंटम दे रही है। ठीक है, मार्केट ने उसको टैप किया, एंड साथ ही साथ क्या हुआ कि हमारा जो चैनल था उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया एंड चैनल के रिटेस्ट पे। एंड 15 मिनट का जो हमारा ये जो डिमांड था उस पे हमने एक ट्रेड लिया था। ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि यहाँ पे अगर देखो समझो इसको, कि अगर जब पहला वेव स्टार्ट होता है किसी भी टाइम फ्रेम का, डेली का हो या 4 आवर का हो या 1 आवर का हो या और भी छोटे टाइम फ्रेम का, पहला वेव जब स्टार्ट होता है तो मार्केट ज़्यादातर क्या करती है कि 50-60 एरिया तक आती है। ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट मूव करती है अपसाइड के लिए, देन यहाँ से आती है 0.2 एरिया और 0.3 एरिया पे, एंड यहाँ से फिर वापस से ऊपर जाती है। और ये जो वेव होता है ना, ये वाला वेव, ये सबसे लंबा वेव होता है। तो अभी 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 आप देखो तो मार्केट में ये हो चुका है 50-60 एरिया, ये हो चुका है। यहाँ देखो ये टैप हो चुका है, और ये जो वेव है ये बहुत ऊपर जाने वाली है, जो कि अभी जाएगी मंडे को। ठीक है, मंडे को हो सकता है कि ऊपर चले जाए। तो देखते हैं मंडे का क्या क्या सिनेरियो हो सकता है। मार्केट क्या कर सकती है मंडे वाले दिन, मार्केट क्या करेगी कि ये डायरेक्ट यहीं से ऊपर चले जाए। ठीक है, और फिर वापस से रिट्रेसमेंट दे जो कि 50-60 एरिया होगा, क्योंकि ये आवरली का जो वेव है वो स्टार्ट हो चुका है, ये आवर का वेव है, 1 आवर का वेव है। एंड देन इसको वापस से कंटिन्यू करने के लिए 50-60 एरिया पे आना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऊपर जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है मंडे के दिन ये ऊपर चली जाए एंड देन 50-60 एरिया पे आए, या तो मंडे को क्या करे कि मार्केट नीचे है और ये रहा इसका 50-60 एरिया, यहाँ पे आए और फिर वापस से ऊपर जाए। ठीक है, तो ये केस बनते हैं कि मंडे के दिन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, एंड जब इसको ब्रेक कर देगी मार्केट तो हम लोग देख सकते हैं ऑल टाइम हाई के लिए। और अगर मार्केट अगर इस वाले एरिया को ब्रेक नहीं करती है तो ये वापस से नीचे आ जाएगी, एंड नीचे ऐसे एक्यूमुलेशन फेज में मार्केट चली जाएगी। ठीक है, और डेली में अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं तो इतना इतना क्यों सोच रहा हूँ अपसाइड के लिए, क्या रीज़न है यहाँ पे। तो अगर आप देखो डेली में देखो तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट अपसाइड गई, फिर ये जो क्लोजिंग है मार्केट ने उसको देखो टैप किया एंड देन वापस से ऊपर, ये जो रेजिस्टेंस है उसको मार्केट ने बाद में एज अ सपोर्ट बनाया, फिर सपोर्ट से अपसाइड के लिए चली गई। वही सेम चीज़ यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई, ये जो क्लोजिंग था क्लोजिंग को मार्केट ने टैप किया है, एंड टैप करने के बाद मार्केट ऊपर से जा रही है। ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस है कि मार्केट में ये रेजिस्टेंस है, वापस से मार्केट आएगी, इस रेजिस्टेंस को टैप, रेजिस्टेंस जो सपोर्ट बन चुका होगा उसको टैप करेगी और यहाँ से ऊपर। ठीक है, तो यही सेम चीज़ यहाँ भी हुआ, क्या हुआ, ऊपर गई नीचे गई, ये क्लोजिंग को टैप किया ऊपर, फिर ये रेजिस्टेंस है था उसको एज अ सपोर्ट बनाई मार्केट, फिर यहाँ से अपसाइड के लिए। तो ये मार्केट में यहाँ यहाँ तक हो चुका है ये चीज़, है ना। और इधर भी देखो तो ये सेम चीज़ हो चुका है। अब ये जो बाकी का कहानी है ये भी होना बचा हुआ है, बाकी का कहानी अभी हुआ नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। और सेम चीज़ यहाँ भी हुआ है, अगर आप देखो तो सेम चीज़ यहाँ भी हुआ है। इसको 4 आवर में जाके देखते हैं। 4 आवर में अगर आप देखोगे, देखो मार्केट ऊपर गई, इस क्लोजिंग को टैप की एंड देन वापस से ऊपर, एंड फिर रिट्रेसमेंट यही एज अ सपोर्ट बनाई, फिर उसको इस मार्केट ने इसको सपोर्ट बनाकर अपसाइड के लिए। तो अभी सेम सिनेरियो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ज़्यादा एक्सपेक्ट है कि मार्केट अब इस जोन को ब्रेक कर दे। अगर ब्रेक नहीं कर पाती है इस जोन को, इस जोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जोन, अगर ब्रेक नहीं कर पाती है मार्केट तो फिर वापस से नीचे आए और यहाँ एक्यूमुलेशन फेज में मार्केट चली जाएगी। तो देखते हैं मंडे को क्या करती है मार्केट। थैंक यू।